मैं एडवोकेट कॉमरेड अभय टकसाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का शहर सेक्रेटरी और राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज से स्मार्ट मीटर विरोधी जन आंदोलन की शुरुआत हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कर रहे हैं। नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन के तहत नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 ने, जो पिछली सरकार थी, उन्होंने पूरे देश भर में उनके जो दोस्त हैं अदानी, मोंटे कार्लो कंपनी और एनसीसी जो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिन्होंने उनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को इलेक्शन में खर्च करने के लिए पैसा दिया है, उनका घर भरने के लिए और हमको लूटने के लिए स्मार्ट मीटर लाया है। अब ये स्मार्ट मीटर लाकर हमको हमारे खंभे पर बिठाएंगे और मनमाना जब चाहे तब जितने भी दाम वो बढ़ाएंगे और उससे आम आदमी और परेशान होने वाला है। आज के जो बिजली के दाम हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, उसके खिलाफ़ भी हम लोग आंदोलन करने वाले हैं और इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि अदानी, मोंटे कार्लो और एनसीसी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी और दूसरी सारी कंपनियों का जो ठेका दिया गया है स्मार्ट मीटर का, ये रद्द होना चाहिए। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले, वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनके 3 महीने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसलिए उनको हार सामने दिख रही है। अगर ये मीटर लग जाते हैं तो उनकी हार निश्चित है, लेकिन ठेका दे चुके हैं। औरंगाबाद में, छत्रपति संभाजी नगर में 48,000 स्मार्ट मीटर आके बैठ चुके हैं। यहाँ पर जो ठेका है वो दिया जा चुका है और इसलिए अब वो ठेका रद्द नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं 3 महीने के लिए लोग खामोश हो जाए इसलिए। लेकिन मोदी ने 15 लाख का भी वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार का भी वादा दिया था, अच्छे दिन का भी वादा किया था। ये सारे वादे झूठ निकले हैं, लोगों को इन पे भरोसा नहीं है। बावनकुले पर भी हम भरोसा नहीं करेंगे, हम क्यों खामोश बैठेंगे उनकी बात पर। और इसीलिए हम लोगों में जा रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि आप जन आंदोलन में सहभागी होइए और ये आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को घर को भेजिए। ये बीजेपी रहेगी तो इसी तरह लोगों पर जुल्म करती रहेगी। आज से हम घर घर जा रहे हैं और लोगों को ये आह्वान कर रहे हैं कि रास्ते पर उतरिए। अगर आप रास्ते पर नहीं उतरेंगे तो ये स्मार्ट मीटर कभी भी चुपचाप लगा के जाएंगे, क्योंकि पहले से ही हमारे जो मीटर है वो खंभे पर आ चुके हैं और ये आएंगे और चुपचाप मीटर बदल के चले जाएंगे या फिर पुलिस को साथ में लेके आएंगे। और इसीलिए हमको होशियार रहना पड़ेगा और इस जन आंदोलन को समर्थन दीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपके साथ है, ये बताने के लिए हम जा रहे हैं। सर, अमूमन ऐसा देखने में आ रहा है भारत देश के अंदर गरीबी तबके के लोग ज़्यादा है, अमीर लोग काफ़ी कम है उनका पॉपुलेशन। इसके बावजूद लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। इसके बावजूद जो स्मार्ट मीटर को जो एक धोखा दे के प्रीपेड मीटर बिठाए जा रहे हैं, तो इसके अंदर एक आम जनता ने क्या करना चाहिए? आम जनता ने चुनाव के समय ये पूछना चाहिए कि आपकी हमारे बच्चों की तालीम के लिए क्या पॉलिसी है, हमारे बच्चों को रोजगार देने के लिए आपकी क्या पॉलिसी है। आप बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, घाटी हॉस्पिटल को सुधारने के लिए, मुफ्त दवा देने के लिए, मुफ्त इलाज देने के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है, ये आने वाले उम्मीदवार को पूछना चाहिए, क्योंकि वो 5 साल में एक बार आता है आपके दरवाजे पर हाथ जोड़ने के लिए। अगर ये आम आदमी पूछेगा, समझेगा, जब ये अपने बुनियादी अधिकारों के लिए जब वोट करेगा, तभी बदलाव आ सकता है। लेकिन अभी 3 महीने के बाद हमारे पास विधानसभा का चुनाव है, मौका है, ये सब आपके दरवाजे पे आने वाले हैं। अभी तो घरों में बैठे हैं, जो आमदार है वो भी घरों में बैठे हैं और इसलिए उनको आने के बाद पूछिए कि ये जो स्मार्ट मीटर है इसके लिए हमने चुना था क्या आपको? हमारी स्कूल बंद कर दी, इसके लिए आपको चुना था क्या? हमारे को पानी नहीं मिल रहा, इसके लिए आपको चुना था क्या? हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, इसके लिए आपको चुना था क्या? ये सवाल करने का मौका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमको दिया है। इस संविधान को पहचानिए और अपने हकों को जानिए, यही हम कहते हैं। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट क्या है कि एक साजिश चल रही है कि आम जनता को लूटने की इसके अंदर स्मार्ट मीटर? बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुलासा किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसका पर्दाफाश किया
कि बीजेपी को ये सारी कारपोरेट कंपनियां इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए पैसा देती है। क्यों पैसा देती है? बीजेपी ने ईडी की धाड़ डाली उनके ऊपर और उनको ब्लैकमेल किया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए उनको पैसा मिला, इन्होंने उनकी ईडी की इंक्वायरी रुकवा दी और सारे हजारों करोड़ रुपया बीजेपी को मिला है इन कंपनियों की तरफ से। अदानी की तरफ से ये एनसीसी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो हैदराबाद की कंपनी है, उससे भी इनको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए पैसा मिला है। और इसलिए ये जनता के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया है नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने, जिसके तहत वो जनता को परेशान करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है सर, आपका जो मुहिम चल रहा है आपकी सीपीआई पार्टी की तरफ से, आप इसके अंदर कितना कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल, इस चंद्रशेखर बावनकुळे डर गए हैं, बीजेपी डर गई है और इसलिए उनको झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि ये स्मार्ट मीटर उनको हिला देगा, स्मार्ट मीटर उनकी सरकार को हिला देगा। राजा की जान जो है, हमने बचपन से कहानी सुनते आए हैं, राजा की जान जो है वो तोते में होती थी। ये मोदी की जान जो है ना, ये अदानी में, अदानी नाम के तोते में है। अब ये राजा जो है तोते की जान तो नहीं लेगा, तोते की जान ली तो खुद की जान गई। अब राजा और तोता एक ही है। अब लोगों को समझना है कि राजा 5 साल के लिए बिठा दिया, गलती से क्यों ना हो, तुमने बिठा दिया अनजाने में, अब 5 साल सज़ा भुगतनी पड़ेंगी, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपके साथ है, रास्ते पे उतरना पड़ेगा। एक शायर ने कहा है कि जब सड़क सुनसान हो जाती है तब संसद आवारा हो जाती है। सड़क को सुनसान मत होने दो और संसद को आवारा मत होने दो, यही हम कहेंगे। सर एक दो शब्द तर जो कष्टकरी वर्ग आहे, जो सर्वसामान्य वर्ग आहे, त्या सर्वांच्या खिशावर या प्रीपेड मीटरच्या माध्यमातून डल्ला पडणार आहे। यामुळे या मोहिमेमध्ये आपण सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी, सर्व जनसामान्यांनी सहभागी व्हावे व या प्रीपेड मीटरला विरोध करावा। सर आप क्या कहना चाहेंगे स्मार्ट मीटर के ताल्लुक से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्मार्ट मीटर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गौर गरीब लोग मर जाएंगे इसमें। जो रोज़ के लाने वाले हैं, 200-300 रुपये कमाने वाले हैं, पहले अभी 400-500 हज़ार रुपये जो बिल आता है वही लोगों को भरे नहीं जा रहा। अब ये स्मार्ट मीटर जब लेंगे ये, और ये खूब भागे बिल आएगा तो लोग लेंगे क्या, खाएंगे क्या? लोग तो बोलेंगे हमको मीटर ही ना, फिर अब जाओ पीछे 50 साल पुराने अंधेरे में रहेंगे। तो ये स्मार्ट मीटर होना ही नहीं। और लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, हमारे पूरे शहरवासियों से, कि भाई इसका विरोध कीजिए और सीधा रोड पे आइए, बस इतना बोलो। तुम बोलो। हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये अभय सर ने जो मुहिम चालू की है इस मीटर के ताल्लुक से, अभी आप क्या अपील करना चाहते हैं औरंगाबाद शहर के आम जनता से? भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे जे स्मार्ट विरोधी मीटर जे बसवण्यात येत आहे त्याच्या विरुद्ध जी मोहीम चालू आहे, त्याविषयी मला असं वाटतं की अगोदर सर्वसामान्याचे जे बिल यायचे ते 400 ते 500 ॲव्हरेजने यायचे, आता ते ना 700 ते 800। ही भाजप सरकार वेळेस ना वीज दरवाढ करत आहे व तसेच जे बावनकुळे आहेत यांनी जे डिक्लेअर केलेलं आहे की आम्ही स्मार्ट मीटर बसवणार नाही, हा जो खोटारडेपणा त्यांचा हा जनतेसमोर आणण्यासाठी आम्ही ही मोहीम रस्त्यावर उतरलेली आहे। हे जे खंब्यावर लावणारे मीटर आहे हे कधीही बदलण्यात येतील आणि त्या जागी स्मार्ट मीटर बसवण्यात येतील। आपण अगोदरच बघतोय की आपण जे मोबाईलमध्ये रिचार्ज करतोय, अगोदर आपल्याला जे बिल यायचं ते महिन्याचं यायचं आणि ते बिल आल्यानंतर आपण पैसे भरायचो, पण आता आपल्या खिशातून ना अगोदरच प्रीपेडच्या माध्यमातून रिचार्ज करून घेणार आहेत आणि ते रिचार्ज संपल्यानंतर लगेच आपली वीज कट होणार आहे। आता जो आपल्याला वेळ मिळत होता जे पैसे जमा करून मीटरमध्ये पैसे आपल्याला वीज बिल भरण्यासाठी, तो वेळ यानंतर मिळणार नाही आणि त्यामुळेच हे स्मार्ट मीटर आणि ही वीज दरवाढ ही जनतेच्या सामान्याच्या खिशाला येणार परवडणारी नाही आहे। त्यामुळेच भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने ही मोहीम राबवलेली आहे। आम्ही या आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सर्व जनतेला असं आव्हान करतो की या स्मार्ट विरोधी मोहिमेमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या सोबत आपण खांद्याला खांदा लागून रस्त्यावरची लढाई लढूया। धन्यवाद। माझं नाव विकास गायकवाड।